चैनल में आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 55 खंबे लाल दीवारें किसकी रचना मानी जाती है? बताइएगा, चयन कीजिएगा। लक्ष्मीकांत वर्मा, गिरिजा किशोर, गिरिराज किशोर, उषा प्रेमवदा या फिर कृष्णा सोबती। बताइएगा, 21 में आपके लिए चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 55 खंबे लाल दीवारें, ये जो रचना है किनकी रचना मानी जाती है ये चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, ये रचना उषा प्रेमवदा, इसका आंसर दिख रहा है। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा, उषा प्रेमवदा आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 22 पूछा गया है, महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? वह कृति आपके लिए बताना है, कौन सी कृति है? दीपशिखा है, यामा है, गिल्लू है, मेरा परिवार है। कौन सी वह रचना है? बताइएगा। महादेवी वर्मा, जिनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को, और इनकी वह रचना आपके लिए बताना है जिन पर इनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो आप सभी का सही आंसर है यामा। विकल्प नंबर एक नहीं, बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, यामा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों की राजहंस, कर्तव्य या फिर आधे अधूरे। क्वेश्चन नंबर 23 में आप सभी के लिए चयन करना है, मोहन राकेश की रचना कौन सी नहीं है? नहीं बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कर्तव्य, आपका विकल्प नंबर 3 जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, कर्तव्य जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, कर्तव्य रचना नहीं मानी जाती है। बाकी आषाढ़ का एक दिन, लहरों की राजहंस, आधे अधूरे ये रचनाएं मानी जाती हैं मोहन राकेश की। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या होगा 24 का सही आंसर? चयन कीजिएगा। प्रेमा है, कायाकल्प है, गोदान है, गबन है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कायाकल्प। यहाँ पर विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, कायाकल्प आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। प्रेमचंद जी का हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास माना जाता है मूल रूप से। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु पत्रिका के संपादक थे, जो भारतेंदु पत्रिका थी इसके संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, राधाचरण गोस्वामी थे, प्रताप नारायण मिश्र थे या फिर बालकृष्ण भट्ट थे। नीतू जी, प्रीति जी, लवली जी, तनु जी और छवि शंकर जी। क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 25 है और 25 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि राधाचरण गोस्वामी। विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है। भारतेंदु पत्रिका के जो संपादक थे वह राधाचरण गोस्वामी जी थे। विकल्प नंबर बी सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। कौन सी कृति उपन्यास विधा पर आधारित नहीं है? नहीं है बताना है, ये आपके लिए चयन करना है। चित्रलेखा, मृगनयनी, आत्मदाह या फिर वातायन। चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कौन सी कृति? तो आप सभी का यहाँ पर 26 में सही आंसर आ रहा है कौन सी कृति उपन्यास विधा पर आधारित नहीं है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा चित्रलेखा, मृगनयनी, आत्मदाह या वातायन। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, वातायन आपका सही आंसर है। वातायन आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर आपका डी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर होगा, वातायन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुंशी प्रेमचंद की रचना आपके लिए बताना है कौन सी मानी जाती है? चूड़ी वाली नीरा, पनघट, सौत या फिर यहाँ पर शरणार्थी। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 27 में आपके लिए चयन करना है। 27 का सही आंसर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद
की रचना बताइएगा कौन सी मानी जाती है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर है, यानी कि सौत आप सभी का सही आंसर होगा। क्या है सही आंसर, सौत आपका सही आंसर है। प्रेमचंद जी की रचना मानी जाती है, मुंशी प्रेमचंद जी की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 28वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। धर्मवीर भारती की रचना नहीं है, नहीं बताना है आपके लिए निशा जी या फिर गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2 या मर्दों का गांव। यहाँ पर 28 में चयन कीजिएगा। धर्मवीर भारती जो है इनकी रचना नहीं बताना है आपके लिए। 28वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 28 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा, धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है निशा जी, ये रचना नहीं मानी जाती। बाकी गुल की बन्नो, मर्दों का गांव, सावित्री नंबर 2 ये रचनाएं अपन ने कई बार पढ़ी हैं। धर्मवीर भारती की ये रचनाएं मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 29 पूछा गया है। पत्थर की आंखें किसकी कृति मानी जाती है, बताइएगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पत्थर की आंखें, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 29वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। पत्थर की आंखें राजेंद्र यादव की रचना मानी जाती है। पत्थर की आंखें, पत्थर की आंखें किसकी रचना है, तो पत्थर की आंखें ये रचना जो है राजेंद्र यादव होगा सही आंसर। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो 1 है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है। कमल जोशी होंगे, सॉरी कमल जोशी है, बिल्कुल सही कमल जोशी होगा। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा है इंस्टॉलमेंट किसकी कृति मानी जाती है। 30 में चयन करना है, भगवती चरण वर्मा की, रामकुमार वर्मा, यशपाल रेणु जी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और किन की रचना मानी जाती है, इंस्टॉलमेंट किसकी कृति मानी जाती है, ये आपको चयन करना है। 30वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। यहाँ पर कमल जोशी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही नीतू जी। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट तो अपन ने कई बार पढ़ी है, भगवती चरण वर्मा जी की रचना बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 31 पूछा गया है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हुए हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 31वां क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हुए हैं, तो आप सभी का यहाँ पर 31 में सही आंसर होगा, 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। कितने, 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, और ये जो है 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विरह बारिश किसकी रचना मानी जाती है। विरह बारिश किसकी रचना मानी जाती है, बोधा, ठाकुर, आलम या फिर घनानंद। 32 का सही आंसर चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विरह बारिश किसकी रचना मानी जाती है, तो आप सभी का यहाँ पर 32 में विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, बोधा कवि की रचना मानी जाती है विरह बारिश। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा, बट पीपल किसका संस्मरण माना जाता है। बट पीपल आपके लिए चयन करना है, 33 का सही आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर, अज्ञे या फिर डॉक्टर नगेंद्र। ये 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बट पीपल किसका संस्मरण माना जाता है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, ये दिनकर जी आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है, दिनकर की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, देखिएगा 34वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि संस्मरण तथा रेखा चित्र के लिए किस पत्र का रेखा चित्र विशेषांक प्रसिद्ध था। वह पत्र आपके लिए यहाँ पर 3 विकल्प में से ही बताना है, बताइएगा। राकेश जी बिल्कुल सही, हंस, जागरण, माधुरी। इन तीनों विकल्पों में से आपके लिए सही आंसर चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है। छवि जी, संगीता जी, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। हंस आप सभी का सही आंसर होगा। हंस जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 35वां क्वेश्चन है, यात्रा वृत्तांत वो दुनिया सागर की लहरों पर किसकी रचना है। ये आपके लिए 35 में बताना है। यात्रा वृत्तांत वो दुनिया सागर की लहरों पर किसकी रचना मानी जाती है, बताइएगा, चयन कीजिएगा। निर्मल वर्मा, अज्ञे, भगवत शरण उपाध्याय या फिर कमलेश्वर। 35वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और कमलेश्वर आप सभी का यहाँ पर 35 में चयन करना है। 35 का सही आंसर बताइएगा, क्या होगा सही आंसर। यात्रा वृत्तांत वो दुनिया सागर की लहरों पर किसकी रचना है, तो ये रचना किनकी मानी जाती है, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं होगा, सी होगा सही आंसर। भगवत शरण उपाध्याय होगा आपका सही आंसर। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अंकित होने दो किसका डायरी लेखन है। 36 में आपके लिए चयन करना है। 36 में क्या होगा सही आंसर, उमेश जी, बिंदु जी, हेमलता जी, बताइएगा। अंकित होने दो किसका डायरी लेखन है, मोहन राकेश का, अजित कुमार, देवराज या फिर बच्चन। 36 में चयन कीजिएगा और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अंकित होने दो किसका डायरी लेखन माना जाता है। अजित कुमार यहाँ पर विकल्प नंबर बी जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। अजित कुमार आप सभी का सही आंसर है। रुचि जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 37वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र संग्रह नहीं है, नहीं बताना है। मील के पत्थर, रेखाएं बोल उठी, लाल तारा या गेहूं और गुलाब, बताइए क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र संग्रह नहीं बताना है, क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 37 में। और 37 का आप सभी का सही आंसर आ रहा है, रेखाएं बोल उठी। ये रामवृक्ष बेनीपुरी का नहीं माना जाता। विकल्प नंबर आपका बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है, बताइएगा। रानी केतकी की कहानी का, भारत जननी, नील देवी या फिर दुर्लभ बंधु, बताइए, चयन कीजिएगा। उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम माना जाता है। एक बार सभी लोग, ज्योति जी लाइक करते जाइएगा सभी लोग और शेयर कर दें ताकि सभी लोग इस क्लास से जुड़ जाएं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम माना जाता है, तो रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित माना जाता है। इंसा अल्लाह खां की रचना मानी जाती है रानी केतकी की कहानी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा भारतेंदु का अनुदित नाटक है। भारतेंदु जी का अनुदित नाटक बताना है। भारत दुर्दशा है, भारत जननी है, नील देवी है, दुर्लभ बंधु है। तो 39 में आप सभी लोग चयन कीजिएगा, बताइए क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 39। भारतेंदु जी का अनुदित नाटक आपके लिए चयन करना है, कौन सा अनुदित नाटक माना जाता है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बता रहे हैं। विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। भारतेंदु जी के अनुदित नाटक
कौन सा है? तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है? सही आंसर चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है, बिल्कुल सही। अनुदित नाटक पूछा गया है आपसे यहाँ पर, तो दुर्लभ बंधु आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर डी। जिन्होंने भी चयन किया है यहाँ पर दुर्लभ बंधु, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किसे स्थान दिया है? ये आपके लिए चयन करना है, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 40 पूछा गया है और 40 में आपका सही आंसर क्या होगा? चयन कीजिएगा। 40वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। तो बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर है भारतेंदु। भारतेंदु आपका सही आंसर है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किसे स्थान दिया है? तो डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, भारतेंदु जी को स्थान दिया है। ये भी इनका जो है अनुदित नाटक पूछा है तो 2 माने जाते हैं, भारत जननी और दुर्लभ बंधु। ये आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर दोनों विकल्पों में जो दिए गए हैं ये दोनों अनुदित नाटक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भगवान दास की आत्मकथा कौन सी है? बताइएगा, चयन कीजिएगा। 41वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 41 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। भगवान दास की आत्मकथा कौन सी है ये बताना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर? विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है, ये आत्मकथा भगवान दास की मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 42 क्या पूछा है? गोल्डस्मिथ के डिटर्जेंट विलेज का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम से हिंदी में किस कवि ने किया है? वह कवि आपके लिए चयन करना है, कौन से वह कवि हैं? विष्णुदास हैं, श्रीधर पाठक हैं, प्रताप से हैं या फिर भारतेंदु हैं? तो 42 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि गोल्डस्मिथ के डिटर्जेंट विलेज का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किया है किन्होंने? श्रीधर पाठक ने। श्रीधर पाठक आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 43वां क्वेश्चन है, प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या था? मनोविश्लेष, मनोरंजन एवं सुधार एवं दुर्लभ। ये 3 में से आपके लिए चयन करना है। 3 विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा? प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का जो मूल उद्देश्य था वह क्या था? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? चयन कीजिएगा। 43 में बताना है तो विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर है, मनोरंजन एवं सुधार। आप सभी का बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 44 पूछा गया है, अमिट रेखाएं किस लेखिका का रेखा चित्र संकलन है? ये आपके लिए चयन करना है। महादेवी वर्मा का है, कृष्णा सोबती, उषा देवी मित्रा या सत्यवती मलिक? 44 में चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अमिट रेखाएं किस लेखिका का रेखा चित्र संकलन माना जाता है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर आप सभी का जो डी है सत्यवती मलिक, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। जिन्होंने विकल्प नंबर 4 चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 45 पूछा गया है, महीप सिंह कौन सी पत्रिका का संपादन करते थे? 45 में आपको चयन करना है संचेतना का, दुर्लभ का, तिरस्कृत का, लाल तारा का। 45 में बताइए। लाइक अवश्य कर लें जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है और वीडियो को शेयर भी सभी लोग कर देंगे एक बार। और महीप सिंह जो है ये कौन सी पत्रिका का संपादन करते थे? वह पत्रिका आपके लिए चयन करना है, कौन सी पत्रिका है? तो सभी लोग विकल्प नंबर 1 बता रहे हैं, तो बिल्कुल सही, सभी का यहाँ पर ए वाला ही सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 46वां क्वेश्चन है, हीलाचंद जोशी किस वर्ग के कहानीकार माने जाते हैं? हीलाचंद जोशी मनोरंजन, सुधार, मनोविश्लेषणवादी या फिर तिरस्कृत? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है राकेश जी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी लोग करते जाइएगा लाइक। हीलाचंद जोशी किस वर्ग के कहानीकार माने जाते हैं, ये आपके लिए चयन करना है। तो मनोविश्लेषणवादी आप सभी का सही आंसर होगा। ये तो अपन ने कई बार पढ़ा है, मनोविश्लेषणवादी जिन्होंने भी चयन किया है सी वाला विकल्प, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 47 पूछा गया है, रजिया किस रेखा चित्र संकलन में संकलित रेखा चित्र है? बताइएगा, चयन कीजिएगा। माटी की मूर्तें, स्मृति की रेखाएं, हमारे आराध्य या फिर अतीत के चलचित्र? 47 में चयन कीजिएगा, रजिया जो है किस रेखा चित्र संकलन में संकलित रेखा चित्र है? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। बी यानी कि स्मृति की रेखाएं आप सभी का विकल्प नंबर 2 सही आंसर होगा। स्मृति की रेखाएं जिन्होंने भी चयन किया है, नीतू जी, उनका सही आंसर है। प्रीति जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ज्यादा अपनी कम पराई, ये किसकी रचना है? इस प्रकार है, ज्यादा अपनी कम पराई, ये रचना किनकी मानी जाती है? चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। अस्क जी की रचना है, दिनकर, यशपाल, हरिनारायण गुर्जर। तो आप सभी का यहाँ पर 49 में सही आंसर होगा, ज्यादा अपनी कम पराई, ये अस्क जी की रचना मानी जाती है। उपेंद्र नाथ अस्क आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 50 पूछा गया है, निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? शेखर एक जीवनी 1941, बेदिन 1964, चित्रलेखा 1934, घृणामयी 1929? बताइए, निर्मल वर्मा जो है इनका प्रथम उपन्यास बताना है, कौन सा माना जाता है? राजन जी, शांति वर्मा जी। तो आप सभी का यहाँ पर 50वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 50 में बी सही आंसर है, बेदिन। बेदिन आपका सही आंसर होगा, निर्मल वर्मा का उपन्यास माना जाता है बेदिन। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर 51वां क्वेश्चन दिया गया है, नीड़ का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा मानी जाती है? चयन कीजिएगा, नीड़ का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा? यशपाल, हरिवंशराय बच्चन, भीष्म साहनी या फिर महादेवी वर्मा? चयन कीजिएगा, 51 में आपको बताना है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 2 सही आंसर होगा, हरिवंशराय बच्चन आपका यहाँ पर सही आंसर है। आपके लिए अभी बताया था कि हरिवंशराय बच्चन जी की जो आत्मकथा है वह 4 भागों में है, जिसमें से एक भाग कौन सा है? नीड़ का निर्माण फिर। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज आपके लिए बताना है, बताइएगा। लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान का है, देश की मिट्टी बुलाती है भदंत आनंद, युद्ध यात्रा धनवीर भारती, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर से है? बताइए, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हिंदी में प्रथम उपन्यास आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? तो लक्ष्मीपुरा जो है शिवदान सिंह चौहान आपका सही आंसर होगा। लक्ष्मीपुरा जो है शिवदान सिंह चौहान का माना जाता है, हिंदी में प्रथम उपन्यास रिपोर्टाज माना जाता है। ये विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है, 53वां क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध आपके लिए बताना है, कौन सा माना जाता है? ठेले पर हिमालय, आखिरी चट्टान, राजा भोज का सपना, एक बूंद सहसा उछली? बताइए, हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध आपके लिए बताना है, निबंध पूछा गया है, कौन सा माना जाता है? चयन कीजिएगा सभी लोग। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर है राजा भोज का सपना, आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 54 पूछा गया है, काशीनाथ सेन का संस्मरण बताने कौन सा माना जाता है? याद हो ना याद हो कि ना याद हो, आछे दिन पाछे भय, घर का जोगी जोगड़ा, या फिर इनमें से सभी। 54 में चयन करना है। आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। 54 में काशीनाथ सेन का संस्मरण आपके लिए चयन करना है, कौन सा माना जाता है, और आप सभी का सही आंसर आ रहा है 54 में इनमें से सभी जो है सभी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। ऑल जो यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं ये संस्मरण काशीनाथ सेन जी के माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 55 पूछा गया, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? वह भाषा आपके लिए चयन करना है, क्या होगा? उर्दू, हिंदी, फ्रांसीसी, अरबी, ये 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 55 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। रिपोर्टाज जो है किस भाषा का शब्द माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है फ्रांसीसी भाषा का शब्द माना जाता है। किस भाषा का? फ्रांसीसी भाषा का शब्द माना जाता है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आपसे, यहाँ पर कौन सा 56वां क्वेश्चन पूछा गया है, प्राणों का सौदा संस्मरण किसका माना जाता है? श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा, या फिर रामनरेश त्रिपाठी, या फिर उपेंद्र नाथ अस्के। प्राणों का सौदा संस्मरण किसका माना जाता है? 56 में चयन करना है। 56 का क्या होगा सही आंसर? सभी लोग चयन करते जाइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और विकल्प नंबर आपका 1 सही आंसर है श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा जी इनका ये संस्मरण माना जाता है, कौन सा? प्राणों का सौदा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर है। अंतरनाद गद्य गीत किसकी रचना मानी जाती है? बताइएगा। वियोगी हरि की रचना है, ब्रह्मदेव की रचना है, डॉक्टर रघुवीर सिंह की रचना है, दिनकर की रचना है, किनकी रचना मानी जाती है अंतरनाद गद्य गीत? 57 में आप सभी लोग चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। अंतरनाद गद्य गीत जो रचना मानी जाती है वह मानी जाती है किनकी? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी वाला विकल्प होगा सही आंसर, अंतरनाद। यहाँ पर आपसे पूछा गया है अंतरनाद गद्य गीत किसकी रचना है? तो ये रचना जो है ये मानी जाती है किनकी? ये रचना रघुवीर सिंह जी की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर सी सही आंसर है। ममता कालिया जी की आत्मकथा कितने शहरों में कितनी बार का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? इसका प्रकाशन वर्ष बताइएगा कि क्या माना जाता है। 58वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 58 में आप सभी का क्या है सही आंसर? चयन कीजिएगा सभी लोग। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 58 में। क्या रहा है सही आंसर? चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और बिल्कुल सही 2012 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? 2012 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा है यहाँ पर? पूछा गया है 59वां क्वेश्चन है, राख की लपटें किसकी आत्मकथा है? तो ये तो यहाँ पर आंसर लगा ही पुरुषोत्तम दास टंडन की रचना मानी जाती है। ये आगे बढ़ते हैं, सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत किसकी रचना मानी जाती है? तो यहाँ पर भी सही आंसर लगा है अमृतलाल बेगड़। अमृतलाल बेगड़ जी की रचना मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब जो क्वेश्चन है उनमें आंसर जो है टिक लगा है। तो यहाँ पर जैसे पूछा गया हिंदी की प्रथम आत्मकथा लेखक कौन मानी जाती है? तो आप सभी का सही आंसर होगा बनारसी दास जैन मानी जाती हैं। और आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? अर्धकथानक। अर्धकथानक जो आत्मकथा है ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। 1641 में जिसका प्रकाशन हुआ था बनारसी दास जैन द्वारा रचित आत्मकथा मानी जाती है।
तो इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे आज की क्लास में, बस इतना ही। यहाँ पर आगे जो क्वेश्चन है उनमें आंसर जो है टिक लगे हुए हैं, तो वह अब जो है अपन कल पढ़ेंगे। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास आपकी 7:30 बजे होगी। सभी के लिए ज्वाइन करना है उस क्लास को जहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। लाइक शेयर अवश्य कर लें सभी लोग जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से जुड़े रहिएगा। अगली क्लास आपकी 7:30 बजे होगी। 7:30 बजे के बाद आपकी जो क्लास है वह एक रात्रि में 10 बजे भी क्लास होती है, तो उससे भी सभी लोगों के लिए जुड़ना है। और यहाँ पर बिल्कुल सही, अंतर्नाद ये रचना जो है वियोगी हरि की रचना मानी जाती है, तो इसको भी एक सुधार लें। यहाँ पर डॉक्टर रघुवीर से नहीं होगा, वियोगी हरि आपका राखी जी बिल्कुल सही आंसर है। वियोगी हरि आपका सही आंसर है। प्रीति जी, मोटिवेशनल जी, मंजू जी, तनु जी, प्रिंस जी, सोहानी जी और अमित जी, निशा जी, नीतू जी, लवली ठाकुर जी, राखी जी, अंश जी, बिंदु जी, तन्मय जी, मंजू जी, पूर्णिमा जी, राहुल जी और अमित जी, हेमलता जी, राघवेंद्र जी, स्टेटस YRR जी और मोटिवेशनल जी, मोहित जी, अनीता जी, नीता जी और वंदना जी, कंचन जी, बिंदु जी, बिट्टू जी, कमला जी, सभी के लिए लाइक अवश्य कर लेना है। सोनू जी, और मिलते हैं अगली क्लास में। राजन जी, अनंत जी, मंजू जी, लाइक शेयर करते जाइएगा। सरोज रावल जी, आज के वीडियो में बस